स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। अपने बल से मुझको भर दे। रूह पाक से मसा कर दे। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय यीशु जय मसीह। प्रभु की शांति आप सबों के साथ रहे। एक बार फिर स्वर्गीय अग्नि के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं, आमंत्रित करता हूं। आइए हम कुछ पल प्रभु के लिए बिताएं। कुछ समय प्रभु के वचन को सुनने, उस वचन को ग्रहण करने के लिए हम बिताए, क्योंकि वचन प्रभु ही है, शब्द प्रभु ही है। वही प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातें करना चाहता है, हमारे हृदयों में आना चाहता है, हमारे परिवारों में आना चाहता है, संकटों में, परेशानियों में, मुसीबतों में आना चाहता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करते हुए हम प्रभु के सानिध्य में आए। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। यीशु ने कहा, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर एकत्रित हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। हम 2 नहीं, 3 नहीं, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के नाम से अभी एकत्रित हैं। दुनिया के कोने कोने से हम एकत्रित हैं। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें कि पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को लेकर आपके चरणों में आ चुके हैं। प्रभु, जीवन के संकटों को देकर, बोझ को लेकर हम आपके द्वार पर पहुंचे हैं। प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। प्रभु यीशु, आपने कहा, धक्के मारते और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन का बोझ लेकर आपके सामने आ चुके हैं। हमारा मन हल्का कीजिए प्रभु, हमारा बोझ उतार दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में खुशियाँ प्रदान कीजिए, परिवारों में शांति प्रदान कीजिए प्रभु। मेरे अस्वस्थ मन को स्वस्थ कर दे प्रभु, शुद्ध कर दे प्रभु, पवित्र कर दे प्रभु। अपवित्र हृदय में आकर आप पवित्रता की स्थापना कीजिए प्रभु। हमारे हृदयों में राज्य करने के लिए, हमारे परिवारों में राज्य करने के लिए जल्दी आइए प्रभु। हाँ प्रभु, हम अपनी सारी चिंताएं, मेरे जीवन में जो तकलीफें, परेशानियां हैं, जो बीमारियां, सब कुछ आपको इस वक्त समर्पित करता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, वचन सुनते ही मुझे छुटकारा मिले, मुझे चंगाई मिले, मेरे जीवन में परिवर्तन आए, परिवार में शांति आए, अंधकार की शक्तियाँ हमारे जीवन से, परिवार से हमेशा के लिए दूर भागे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हालेलुया। आज हम मनन चिंतन के लिए जो विषय चुना है वो यह है कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर है।
यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। हालेलुया। हम सब पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। देखिए, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर में, पवित्र त्रित्व में तीसरी व्यक्ति है, और उस तीसरी व्यक्ति हमारे हृदयों में आकर निवास करना ये कोई मामूली बात नहीं, छोटी बात नहीं है। वचन में बताया गया है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर आलय है। पवित्र आत्मा के लिए प्रतिष्ठित एक मंदिर, एक आलय है हम सबका शरीर। तो इस शरीर को हमें पवित्र आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में देखना चाहिए। इसके बारे में अधिक जानकारी लेने से पहले मैं आप सभी लोगों को पुराने विधान में हग्गई नामक एक ग्रंथ है, हग्गई का ग्रंथ की ओर आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ। वहाँ पर हग्गई का ग्रंथ में अध्याय 1 पद संख्या 4 प्रभु का वचन ये कहता है, जब यह मंदिर टूटा फूटा पड़ा है तो क्या यह समय तुम लोगों के लिए आच्छादित घरों में रहने का है? इसलिए विष्णु मंडल का प्रभु ये कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लूटते हो, तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। और आगे भी प्रभु कहते हैं कि मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है, यानी कुछ बचता नहीं है। तो प्रभु कहता है, जब यह मंदिर टूटा फूटा पड़ा है तो क्या यह समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह आच्छादित घरों में रहने का है? ये कौन सा भवन के विषय में प्रभु कहता है? ये कौन सा मंदिर के विषय में प्रभु कहता है? मैं समझता हूँ ये अपने शरीर रूपी मंदिर के बारे में है। शरीर रूपी मंदिर के बारे में हम अपने घरों को बनाने का प्रयास करते, करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके घर बनाते हैं, बंगले बनाते हैं ताकि हम सुरक्षित रहे। लेकिन पवित्र आत्मा का मंदिर आलय इस शरीर को पवित्र बनाए रखने के लिए, इस शरीर को सब प्रकार की बुराइयों से दूर रखने के लिए हमें से कितने लोग प्रयास करते हैं। ये टूटा फूटा पड़ा है, उसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में पाप है, दुख तकलीफें परेशानियां हैं, हम जख्मी हैं, हमारे मन में जख्म है। ये शरीर जब अपवित्र रहता है उस समय हमें समझना चाहिए प्रभु का ये मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। आगे फिर प्रभु उसे अध्याय में 9वां वचन में, तुमने फसल आदि पाने की आशा की थी परंतु तुम्हें कम मिली, और वो भी जब तुम उसे घर ले जाना चाहते थे मैंने उस पर फूंक कर उसे झुलसा दिया। तो ये क्यों? विष्णु मंडल का प्रभु ये कहता है कि मेरा मंदिर ध्वस्त पड़ा हुआ है। ध्वस्त पड़ा हुआ मतलब विनाश हो गया है, नुकसान पहुंच गया है, ध्वस्त पड़ा हुआ है, जबकि तुम सब अपने अपने मकान बनाने में व्यस्त हो। देखिए, लोग अपने अपने घर मकान बनाने में व्यस्त हैं, यानी अपना जीवन बनाने के लिए लोग व्यस्त रहते हैं, उसके लिए धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, सब सुविधाएं अपनाने के लिए प्रयास करते हैं, रहने के लिए मकान, घूमने फिरने के लिए गाड़ी, पहनने के लिए कपड़े, कुछ आय हो इसके लिए अच्छी नौकरी, ये सब हम करते हैं, अपने जीवन को बनाने का प्रयास में हम लगे रहते हैं। लेकिन प्रभु कहता है मेरा मंदिर ध्वस्त पड़ा हुआ है। हालेलुया। ये मंदिर हमारा शरीर है प्यारे भाई और बहनों, ये मेरा शरीर है। जब मेरा शरीर में पाप निवास करता है, पौलुस ने कहा, संत पौलुस ने कहा, मैं जो भलाई करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ, लेकिन जो बुराई जो नहीं करना चाहता वही कर बैठता हूँ। उसका कारण क्या है? मुझ में निवास करने वाला पाप है, मुझ में निवास करने वाला पाप। अगर हमारे जीवन में शरीर में पाप निवास करता है तो हम अपने जीवन को पवित्रता के साथ बिता नहीं पाएंगे। जिस व्यक्ति के जीवन में पाप छिपा हुआ है
उसका प्राण खतरे में है, उसका जीवन खतरे में है, वो शैतान के वश में है। शैतान ने मन को अपने वश में कर लिया है, अपने कब्जे में है। हम शैतान के कब्जे में हैं, इसलिए पाप को निकाल कर फेंकना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु पाप को नष्ट करने के लिए, पापी को बचाने के लिए आया था, और वही पवित्र आत्मा भी यही कार्य हमारे जीवन में कर रहे हैं। वही हमारे शरीरों को पवित्र करता है। कैथोलिक चर्च में संस्कार को हम ग्रहण करते हैं, सैक्रामेंट्स को हम स्वीकार करते हैं। उस सैक्रामेंट्स के जरिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और कार्य करता है। प्रभु ये चाहता है कि पवित्र आत्मा से हम संचालित हो जाए। इसलिए रोमी के नाम पत्र में संत पौलुस कहता है अध्याय 8 संख्या 15 में, जो पवित्र आत्मा से संचालित है वो सब ईश्वर की संतान हैं। या इन्हें ईश्वर की संतानों को पवित्र आत्मा से संचालित होना चाहिए। अगर पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन नहीं करता, अगर पवित्र आत्मा आपका पद प्रदर्शन नहीं करता, तो समझ लीजिए कि आप दुष्ट आत्मा के वश में हैं, दुष्ट आत्मा आप में है। तो पवित्र आत्मा को हम ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। उस पवित्र आत्मा को हमें क्रियाशील एक्टिव बनाना चाहिए, क्रियाशील बनाना चाहिए, कृपाओं में बढ़ना चाहिए। हम देखते हैं हग्गई के पुस्तक में ही अध्याय 1 में पद संख्या 6 में कि वहाँ पर बताया गया है, अपनी स्थिति पर विचार करो, अपनी स्थिति पर विचार करो। मेरे शरीर की क्या स्थिति है, मेरे जीवन की क्या स्थिति है, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ कि नहीं, मेरे जीवन में प्रभु के लिए क्या स्थान है, क्या मैं मुझ में निवास करने वाला पवित्र आत्मा को मानता हूँ कि नहीं, उस पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं को मैं स्वीकारता हूँ कि नहीं। ये सारी बातों पर हमें मनन करना चाहिए। इसके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें रोज पवित्र आत्मा को वेलकम करना है, स्वागत करना हमारे जीवन में। वही हमारा अगुवाई करता है, हमारे जीवन को बनाता है। हम देखते हैं प्रभु की एक शिकायत के बारे में। हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएँ 4 और 5 प्रभु कहता है, किंतु मुझे तुमसे शिकायत यह है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया। पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। ये प्रभु का एक शिकायत है, कंप्लेंट है। तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है, और इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। धर्मोत्साह छोड़ने का मतलब ऊपर से नीचे गिरना। कितने ऊंचे स्थान पर आप पहुंच गए तो वहां से नीचे गिर गए हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो, प्रभु ये कहता है। हाँ प्यारे भाई बहनों, हमें पश्चाताप करना चाहिए। जो धर्मोत्साह हमारे जीवन यात्रा में नष्ट हो गया है, उसे फिर से हमें प्राप्त करना चाहिए। उस धर्मोत्साह को वापस पाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। चलता है, इतना काफ़ी है, अभी क्या बनना है। मैं संत बनने थोड़ी जा रहा हूँ, संत थोड़ी बनूंगा। इस प्रकार के विचार मन में रखते हुए मिनिमम धार्मिक गतिविधियों के साथ आप जीवन ना बिताएं। मिनिमम प्रार्थना, मिनिमम धार्मिक बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग जीवन बिताते हैं। कभी कभी चर्च में जाते हैं, जब मन होता है तो वह प्रार्थना में बढ़ता है। बहुत कम बाइबल पढ़ते हैं या इस प्रकार के कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं। तो इस प्रकार अपने मिनिमम धार्मिक या विश्वासी जीवन से जो लोग संतुष्ट रहते हैं, उनके जीवन में खतरा है, वो कभी भी गिर सकता है, वो कभी भी गिर सकता है। अगर आपके पास थोड़ा सा है वो नष्ट हो सकता है, लेकिन आपके पास बहुत है, प्रचुर मात्रा में है, तो थोड़ा सा नष्ट हो गया तो भी बाकी तो रह जाएगा, जिसके बल से आप आगे बढ़ पाएंगे। ये हमारे विश्वास के विषय में है। प्यारे भाई बहन, हम आते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 2 पद संख्या 21। यीशु ने कहा,
तुम इस मंदिर को नष्ट कर दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। यरूशलेम को मंदिर के बारे में शिष्य बोल रहे थे, प्रभु सराहना कर रहे थे। उस समय प्रभु कहता है, ये लोगों ने कहा कितने अच्छे सुंदर, ये मंदिर कितना सुंदर है, देखने के लिए कितना सुंदर है, बहुत खूबसूरत बनाया, सुंदर बनाया है। तो वो लोग जब मंदिर की तारीफ कर रहे थे, प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम इस मंदिर को नष्ट करोगे, मैं तो इसे 3रे दिन में खड़ा कर दूंगा। मैं उस वचन भाग को पढ़ता हूँ बाइबल से, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 19 से हम पढ़ेंगे। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे। 46 वर्ष 46 ईयर्स इस मंदिर को बनाने में लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे? ये क्या बकवास कर रहे हैं? उन्होंने पूछा होगा, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? जिस मंदिर को बनाने के लिए 46 वर्ष लगे, आप इसे 3 दिन में खड़ा कर देंगे? ये मुमकिन है नहीं। लेकिन 21वें वचन में प्रभु क्या कहते हैं? ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। ईसा अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे, इस मंदिर को तुम नष्ट करोगे तो मैं 3 दिन में इसे फिर से खड़ा कर दूंगा। जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ तब शिष्यों को याद आई ये बात कि प्रभु ने ऐसा कहा था कि मैं 3 दिन में इस मंदिर को खड़ा कर दूंगा। तो देखिए, प्रभु कहता है कि मेरा शरीर ही मंदिर, ये शरीर ही मंदिर है। अपने शरीर रूपी मंदिर के बारे में प्रभु यीशु बात करता है, आप इसे नष्ट कर दो। और यहूदियों ने उसे नष्ट करने का प्रयास किया, यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया, यीशु की मृत्यु हुई। उस समय उन्होंने सोचा अब सब कुछ समाप्त हो गया है, यीशु का चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन 3 दिन बाद यीशु जी उठे हैं, यीशु जी उठे हैं, क्योंकि उनके शरीर मृत्यु के अधीन नहीं जा सकता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, आलय है। इसी प्रकार हम सबके शरीर नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम भी पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमने भी पाया है, पवित्र आत्मा की कृपाएँ हमारे जीवन में है, पवित्र आत्मा का सानिध्य हमारे शरीर में है, तो इस शरीर भी नष्ट नहीं होगा। शरीर के पुनरुत्थान में कैथोलिक कलीसिया विश्वास करती है। धर्मसार में हम कहते हैं कि शरीर के पुनरुत्थान में मैं विश्वास करता हूँ। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग इस बात को स्वीकारते मानते हैं कि शरीर का पुनरुत्थान होगा। आप लोग कहेंगे शरीर को जला देते हैं, शव को जला देते हैं या दफनाया जाता है, उसके बाद वो मिट्टी में विलीन हो जाता है, या भी कहीं फेंक देते हैं, अस्पताल को में दिया जाता है, तो फिर कैसे पुनरुत्थान होगा? इसको समझने के लिए प्यारे भाई और बहनों, आपको कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पूरा पढ़ना चाहिए। वहाँ पर बताया गया है पुनरुत्थान के बाद हमारा शरीर किस प्रकार का होगा। एक आध्यात्मिक शरीर हम धारण करेंगे। तो हम मंदिर के विषय में बोल रहे थे। यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि ये मेरा मंदिर, अगर आप इसको नष्ट करेंगे मैं 3 दिन में इसे फिर से खड़ा कर दूंगा। और हम जानते हैं प्रभु यीशु महिमा के साथ 3रा दिन जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। ये आज प्रभु जीवित हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17 में प्रभु का वचन कहता है कि आप नहीं जानते कि पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, प्रभु का आत्मा आपके शरीर में निवास करता है, इसलिए यदि आप इस मंदिर को नष्ट करेंगे तो प्रभु आपको भी नष्ट कर देंगे। 16 और 17वां वचन, क्या आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है?
यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा। देखिए, यदि कोई ईश्वर के इस मंदिर को नष्ट करेगा, ईश्वर उसे नष्ट करेगा। हम अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ हमने किया तो प्रभु कहता है कि हमें सजा मिलेगी, क्योंकि ये प्रभु का मंदिर है, प्रभु का आलय है, हमें इसको नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं। और आखिरी में संत पौलुस कहता है, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। आप लोग हैं, यू आर द टेम्पल। तो वचन में स्पष्ट बताया, हम लोग पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए प्यारे भाई, हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, प्रभु ने हमें अपनाया है। उसी पत्र में, कुरिन्थियों के नाम पत्र में अध्याय 6 पद संख्या 19 में प्रभु कहता है, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, आपको अपने पर कोई अधिकार नहीं, आपको नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं। शराब पीकर, दारू पीकर या फिर मादक पदार्थ लेते हुए, नशीले पदार्थ देते हुए आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा नहीं सकता है, क्योंकि आपको अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं। बहुत दुर्दैवी की बात है कि बहुत सारे लोग, कई लोग अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचते हैं। विशेषकर जो लोग खुदकुशी करते हैं, आत्महत्या करने वाले लोग, वे अपने शरीर को नष्ट कर, अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। वे ये नहीं जानते कि आप जिसे मारते हैं वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिस पर प्रभु का अधिकार है। जिन्होंने मुझे जीवन दिया, जिन्होंने मुझे शरीर दिया और आत्मा दिया, वही परमेश्वर को प्राण लेने का अधिकार है और किसी का नहीं है। तो इस प्रकार का विचार भी मन में आया तो आप पाप करते हैं। कलीसिया यही शिक्षा देती है। अपने आप को समाप्त करने का, नष्ट करने का, मर मिटने का विचार अगर आपके दिमाग में आया तो आपको पश्चाताप करना चाहिए, प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु के इस मंदिर को नष्ट ना करें। पवित्र आत्मा मुझ में निवास करता है, पवित्र त्रित्व का सानिध्य मुझ में है। इस पवित्र मंदिर को हम अपवित्र ना करें, अशुद्ध ना करें। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 में प्रभु कहता है इस मंदिर के पवित्रता के विषय में। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 में हम देखते हैं शरीर को अशुद्ध करने वाले, अपवित्र करने वाले चीज़ों के बारे में हम सुनते हैं। मत्ती 15:19 में हम देखते हैं, 15:19, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा, ये सब मन से निकलते हैं और ये सब बातें मनुष्य को अशुद्ध करती है, अशुद्ध करती है। मन से निकलने वाली ये सारी बातें मनुष्य को अशुद्ध करती है। यीशु ने कहा, प्रभु ने कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। यरूशलेम मंदिर से बिक्री करने वालों को निकालते समय यीशु ने कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा, और तुम लोगों ने इसे अड्डा बना दिया है। हाँ, हम अपने मंदिर को नष्ट ना करें, अपवित्र ना करें। प्रभु के इस मंदिर की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। रोमी के नाम पत्र में संत पौलुस कहता है अध्याय 12 में पद संख्या 1, अपने शरीर को प्रभु को समर्पित करना चाहिए। आइए, अतः भाइयों, मैं ईश्वर की दया से नाम पर आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राही बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें, अपने को अर्पित करें। तेरे अपने जीवन को समर्पित करना, अर्पित करना है, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करना है। इसलिए हमें अपने शरीर का आदर करना चाहिए। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, हर एक व्यक्ति का आदर करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करें। हम अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ ना करें, शरीर को नष्ट ना करें, शरीर की पवित्रता को कायम रखें, सब प्रकार के पापों से, बुराइयों से दूर रखें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। वचन के द्वारा आपने हमें बताया, समझाया कि हम आपके मंदिर हैं। हाँ प्रभु,
इस मंदिर को हमने कई बार अपवित्र किया है, अशुद्ध किया है, पापों के द्वारा, बुराइयों के द्वारा, बुरी आदतों के द्वारा। इस वक्त हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरे शरीर को, मेरे जीवन को पवित्र कीजिए। ये प्रभु यीशु अब तक पवित्र लहू एक बार फिर हम पर छिड़क दीजिए ताकि हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए। हाँ प्रभु, मेरा शरीर आपके लिए प्रतिष्ठित एक मंदिर है। इस सच्चाई को जानते हुए हाँ प्रभु, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए हम सबको कृपा प्रदान कीजिए। जिनके जीवन में बुराइयां हैं, जिनके जीवन में शरीर में अपवित्रताएं हैं, उन सारी अपवित्रताओं को, बुराइयों को यीशु आपके पावन नाम पर हम इस वक्त निकाल देते प्रभु। हाथ बढ़ाकर हमें छू लीजिए प्रभु, हमारा स्पर्श कीजिए प्रभु, ताकि पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। साथ ही साथ शरीर में जो कमजोरियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो बीमारियां हैं, वो भी इसी के साथ दूर हो जाए। हम पूर्ण रूप से तंदुरुस्त रहें। प्रभु का ये मंदिर, पवित्र आत्मा का ये मंदिर हमेशा चमकता रहे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।